यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में सुस्त रवि और रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने DGFIA को ओहदे से हटा दिया। DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को OSD बना दिया गया। इन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच की क़यादत में बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में पाकिस्तान की सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफ़ज़ा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया भी अदा किया। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी का मुस्तकबिल क्या? स्पीकर ऑफिस और हुकूमत फैसला ना कर सके। वज़ीर-ए-आज़म को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक कमेटी बरकरार रखने के ख्वाहिशमंद, जबकि हुकूमत 31 जनवरी के बाद कमेटी तहलील करना चाहती है। IG खैबर पख्तूनख्वा को ओहदे से हटा दिया गया। अख्तर हयात गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के जुल्फ़िकार हमीद नए IG KP के तैनात। जुल्फ़िकार हमीद इससे कबल पंजाब हुकूमत में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। पाकिस्तान और चीन के माबैन नाहिनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ करीबी ताल्लुकात को पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी का टूट अंग करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म का चीन के साले नौ के मौके पर पैगाम कहा कि चीन पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। इसके साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार पर दलाइल जारी रखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा सिविलियन और फौजी जवानों के ट्रायल में फ़र्क होता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, फौज भी पाकिस्तान के ही शहरी हैं, दोनों के मिलिट्री ट्रायल में कोई फ़र्क नहीं होता। फौजियों के तो होते ही मिलिट्री ट्रायल हैं, अगर मिलिट्री ट्रायल ना हो तो डिसिप्लिन कायम ना हो। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, जो कानून फौजियों से मुतालिक है वो आम आदमी पर कैसे लागू होगा? अगर सिविलियन का फौजियों के साथ ताल्लुक हो तो उसका ट्रायल हो सकता है। बानी और बिशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में बरियत की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अपीलों पर एतराज़ आए। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमा को 2 मुकदमात में फर्द जुर्म आए। जिस शख्स की पूरी जिंदगी बेसाखियों के सहारे गुजरी हो वो कभी लीडर नहीं बन सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी आप लोगों की सियासत नामुकम्मल है। NRO का मुतलाशी आपका सर्टिफाइड करप्ट लीडर और उसका करप्ट खानदान है, इसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से PTI की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की सूरत में इनके साथ PDM वाला सलूक न होने की गारंटी मांग ली।
PTI क़यादत की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानियां पर मुज़ाकरात की कोशिश करके आ गए। कल फिर हमें बताए बगैर तो नहीं चले जाएंगे, मौलाना का बड़ा सवाल। मौलाना फजलुर रहमान PTI से मुज़ाकरात से पहले अच्छी तरह गौर कर लें। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने मौलाना को बाखबर कर दिया। कहा PTI को जब मौका मिला वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। क्या PTI ने मुज़ाकरात से पहले महमूद खान अचकज़ई से पूछा? PTI का कोई दीन ईमान नहीं, यू टर्न के मास्टर हैं। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। मेयर कराची ने केमाड़ी की सड़क को चेयरमैन बिलावल भुट्टो के ख्वाब की तकमील करार दे दिया। मुर्तज़ा बाहब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मछेरों, सनतकारों, ऑयल टर्मिनल वालों के लिए सड़क मुकम्मल कर ली। ये वो सोच है जिसका वादा बिलावल भुट्टो ने कराची वालों से किया। मुर्तज़ा बाहब का कहना था कि 134 मिलियन की लागत से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया। मसाइल हल करने की जुस्तजू और काम छोटी सी बल्दिया उज़्मा ने किया। क्या ये वफाकी हुकूमत का काम नहीं? अगर कराची के ताजर अपने जायज़ हक के लिए बात करें तो ये चुगली है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी बताएं अगर शहर में भत्ताखोरी हो रही थी तो गैंगस्टर भत्ताखोरी उरूज पर रही। लियारी अम कमेटी के नाम पर भत्ता कौन लेता था? आपने जिस तरह मैकेनिज्म बनाया है उसका जवाब तो देना होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के सद्देबाब के लिए मुनफरिद कदम। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का सूली फैसला कर लिया। कमर्शल, रिहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़ प्लान और जोनिंग को हर 4 साल में रिव्यू किया जाएगा। असला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर भी इत्तफाक हो गया। सीन है डाइवू का और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल का कि हमारी यूथ जो है वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग हासिल करे। और चूँकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं, डाइवू का भी अपना प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह उनको जो हमारी स्किल्ड लेबर अवेलेबल होगी बाय द टाइम देयर रोल्ड इनटू द फील्ड। हमारी जो रिक्रूटमेंट एफर्ट में हमारा बड़ा साथ देगी और हमें बड़ी खुशी है PVTC ने हमें रीच आउट किया है और हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल और डेवो पाकिस्तान के दरमियान MOU की तकरीब। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के चेयरमैन खालिद मसूद चौधरी की शिरकत। CEO डेवो पाकिस्तान फैसल सिद्दीकी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुश आमदीद कहा। फैसल सिद्दीकी ने खिताब में कहा दोनों इदारों का एक दूसरे के साथ इश्तिराक खुश आइंद है। चेयरमैन खालिद मसूद ने कहा डेवो पाकिस्तान के इश्तिराक पर खुशी है, मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की ये इब्तिदा है। फैसल वावदा का एक्स पर पैगाम लिखा कि आज मज़ीद ठंडी मुस्बत खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती यहाँ पर दाखिल हो रही हैं। इंशाअल्लाह ये हवाएं चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान की रोनाल्डो। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में अमेरिका से आने वाली 2 बच्चों की मां का कराची एयरपोर्ट पर हंगामा, हुक्काम परेशान। अमेरिका जाने वाले तैयारे पर सवार होने से इनकार कर दिया। परवाज 36 घंटे ताखीर का शिकार हुई। अमेरिकी कौंसल खाने की टीम की कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम से मुलाकात। आज रात बरास्ता कतर एयरलाइन की परवाज से रवाना किया जाएगा। कराची में बैंकों से रकम लेकर निकलने वाले डाकुओं के रडार पर।
महमूदाबाद में शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया गया, 35 लाख रुपए छीन कर फरार। मुल्ज़िमान बैंक से पीछा करते हुए आए, घर के करीब आकर शहरी ने खुद को गाड़ी में लॉक कर लिया। डाकू ने बाट मारकर शीशा तोड़ा और लूट मार की। कराची में जराइम की भरमार, डाकू बेलगाम। कोरंगी नंबर 4 में दुकान में डकैती की वारदात। 3 डकैतों ने असलहे के जोर पर दुकानदारों और ग्राहकों को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स और नकदी लूट ली। मुल्जिमान 4.5 लाख रुपए कैश और 37 महंगे मोबाइल फोन्स ले उड़े। मुकदमा दर्ज। गुलशन हदीद में डाकुओं की तेज तरीन कार्रवाई। 15 सेकंड में शहरी से मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। 15 सेकंड में सिर्फ मोबाइल ही नहीं छीना बल्कि शहरी को जदोकोब भी किया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी अनरवा को 48 घंटों में काम रोकने का हुक्म दे दिया। इसराइली मंदूब ने कहा कि अनरवा से ताउन और राब्ते भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल के मुसलसल इक़दाम तालमी बरादरी की तौहीन है। अनरवा को काम से रोकना ग़ज़ा की बहाली और सियासी मुंतकली के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। फलस्तीनियों की जगह अमरीका इसराइलियों को निकालकर ग्रीनलैंड में बसा दे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीका पर तंज। कहा, अमरीका फलस्तीनियों को बेदखल करने के बजाय इसराइलियों को बेदखल करने की कोशिश करे और उन्हें ग्रीनलैंड में बसा दे। इस तरह अमरीका एक तीर से 2 शिकार कर लेगा। तर्जुमान फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने भी ट्रंप के गज़ा से फलस्तीनियों को उर्दून और मिस्र में पनाह देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। न्यू मीडिया को पहली बार व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत की इजाज़त दे दी गई। नशिस्तें भी मुख्तस कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत कर सकेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की पहली ब्रीफिंग। कहा कि न्यू मीडिया के लोग ब्रीफिंग में सवालात भी कर सकेंगे। आज़ाद सहाफ़ियों, पॉडकास्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का खैर मकदम करते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की धूम, ऑनलाइन टिकट की फरोख्त जारी। रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के मैच, लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के ऑनलाइन टिकट भी हाथों हाथ ले लिए गए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तज़ीन और आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, पवेलियन, मीडिया बॉक्स, VIP बॉक्सेस समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। लीजिए एक और कहानी सुनिए। कैफी खलील की कहानी इतनी मकबूल हुई कि कोरिया पहुंच गई। कोरियन गुलकार ने कैफी खलील के मकबूल तरीन गाने की धुन पर कोरियन जबान में गाना गाकर सबको हैरान कर दिया। एशियन कोड नामी सिंगर के गाने को कोरियन ड्रामे गॉबलिन में पस पर्दा मौसीकी के तौर पर भी दिखाया जा रहा है। और चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के सालाना मेले ने नए रिकॉर्ड कायम किए। बराह रास्त नशरियात की व्यूवरशिप में करोड़ों देखने वालों का इजाफा। टीवी शो में रक्स, ओपरा, कॉमेडी, मार्शल आर्ट और दीगर परफॉर्मेंस ने दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पियां समेट ली। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के चाइना टाउन में नए कमी साल की खुशियां, चीनी बाशिंदे ड्रैगन बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।